सुप्रीम कोर्ट से आज आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। उसके दूसरे सबसे बड़े नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उनकी जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि इस मामले में मनी ट्रेल साबित होता हुआ लग रहा है। 8 महीने जेल में रहने के बाद आम आदमी पार्टी उम्मीद कर रही थी कि उसके दूसरे सबसे बड़े नेता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाएगी, लेकिन सोमवार को मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 338 करोड़ रुपए का अंदाजन मनी ट्रांसफर स्थापित होता लग रहा है। अदालत के लिखित आदेश में कहा गया कि नई शराब नीति में होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% किया गया। 7% कमीशन बढ़ने से 10 महीने में चुनिंदा होलसेल डिस्ट्रीब्यूटरों को 338 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। बदले में ये रिश्वत देने पर राजी हुए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एजेंसी ने भरोसा दिलाया कि 1 साल के अंदर ट्रायल पूरा हो जाएगा, लेकिन हम कहते हैं कि इसको 6 से 8 महीने में ये ट्रायल पूरा हो जाए, और अगर ट्रायल में देरी होती है तो 3 महीने के भीतर मनीष सिसोदिया एक बार फिर जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। ये 338 करोड़ क्या है, ये तो एक बार ऑर्डर आएगा तो उसको स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन जो पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने खुद उठाया था कि ये पैसा मनीष सिसोदिया के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, क्या उनके पास पहुंचा, क्या उनके किसी परिवार के व्यक्ति के पास पहुंचा, या उनकी किसी परिवार से जुड़ी हुई किसी कंपनी के पास पहुंचा, इस सवाल का जवाब तो आज भी वही है, क्योंकि ईडी के अपने आरोपों में भी मनीष सिसोदिया के पास कोई भी पैसा पहुंचते हुए वो नहीं दिखा रहे हैं। तो अब मनीष सिसोदिया को कुछ महीने और इंतजार करना होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश में आम आदमी पार्टी के लिए कुछ राहत की बात भी है। ईडी का दावा था कि शराब कारोबारी अमित अरोड़ा ने दिनेश अरोड़ा के जरिए मनीष सिसोदिया को 2 करोड़ 20 लाख रुपए की रिश्वत दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इस भुगतान को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अपराध की आय मानना मुश्किल है। ईडी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लिकर ग्रुप ने दी, जिसमें से 45 करोड़ रुपए हवाला के जरिए गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल किए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी पर आरोप लगे हैं, लेकिन वो एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसको आरोपी नहीं बनाया गया है। बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए इसे एक बड़े मौके के तौर पर देख रही है। ये पैसा उजागर हो रहा है। अब मुझे लगता है केजरीवाल जी की सरकार को बताना पड़ेगा न्यायालय को कि पैसा कहां है, ये शराब घोटाले का पैसा कहां है। लगता डूब गया है पैसा। वैसे शराब में बहुतों का पैसा डूबता है, उन्होंने दिल्ली की आम जनता की कमाई का पैसा भी डुबोया है। फिलहाल मनीष सिसोदिया के लिए राहत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ट्रायल में देरी होती है तो मनीष सिसोदिया 3 महीने बाद फिर से जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। यही नहीं, मनीष सिसोदिया की पत्नी की खराब तबीयत भी सुप्रीम कोर्ट की नजरों में है, उनके ध्यान में है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपनी पत्नी की खराब तबीयत के आधार पर भी अगर मनीष सिसोदिया चाहें तो वो अंतरिम जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। दिल्ली से मोहम्मद मुरसलीन, सचिन गुप्ता और आशीष भार्गव के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।